हेलो एवरीवन। ये स्पंदन स्काडा के ट्यूटोरियल सेक्शन में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। ये ट्यूटोरियल में हम स्पंदन स्काडा के हर एक चीज़ देखेंगे, कैसे उसको प्रोग्राम किया जाता है। ये पूरा ट्यूटोरियल सीरीज़ है, वो 5-10 मिनट के वीडियो में बटा हुआ है। उसके पीछे हमारा थिंकिंग ऐसा है कि आप मतलब क्या होगा कि जो हिस्सा आपको चाहिए वन बाय वन वो आप देख सकते हैं, पूरा चाहिए तो पूरा, या फिर आपको कोई तो स्पेसिफिक चीज़ ही देखनी है तो डायरेक्टली आप उसको लोकेट करके उतना देख के आगे अपना काम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो है ना, ये स्पंदन स्काडा का यूज़र इंटरफेस है जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी आप स्काडा में देखोगे तो एक 4-5 चीज़ें बहुत कॉमन रहती है, या फिर हर एक स्काडा प्रोजेक्ट में वो लगता है। तो या फिर वो हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट का फ्लो वैसा रहता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, पहले टैग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मतलब जो कोई भी हमारा पीएलसी है, डीसीएस है, या फिर कोई डिवाइसेस है जहाँ से हमको डेटा लेना है या जहाँ पे हमको कंट्रोल वैल्यूज लिखने हैं, तो वो पीएलसीज का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हमारे स्काडा में। तो जिसके जिसके थ्रू हम उसको डेटा ले या दे सकते हैं। ठीक है, एक बार वो हो गया तो फिर दूसरा रहता है पब्लिशिंग ऑफ डेटा। मतलब क्या है कि मुझे डेटा जो है वो किधर तो सीएसवी फाइल में लॉक करना है या फिर डेटाबेस में लॉक करना है, जिसके थ्रू बाद में मैं रिपोर्ट जनरेशन कर पाऊँ, या फिर मुझे आईओटी एप्लीकेशन है तो मुझे उसको क्लाउड पे भेजना है। वो सब चीज़ें रहती हैं। तीसरा पार्ट रहता है कि मेरा अलार्म कॉन्फ़िगरेशन रहता है, या फिर रेसिपीज़ अगर है तो रेसिपी कॉन्फ़िगर करने रहते हैं। तो जो कुछ भी छोटा मोटा लॉजिक रहेगा वो सब रहता है। उसके बाद में हम स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं। ये बहुत ही अहम है। मेनली आपके स्काडा प्रोजेक्ट का सक्सेस आपके स्क्रीन कितने अच्छे दिखते हैं और आपके रिपोर्ट्स कितने अच्छे उस पर डिपेंड रहता है। तो स्क्रीन डिज़ाइनिंग होता है जिसमें आप अलग अलग स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं जो यूज़र को डेटा दिखाएगा, उससे कंट्रोल सेट वैल्यूज़ वगैरह जो कुछ भी वो पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करेगा वैसा। एंड देन लास्ट पार्ट इज रिपोर्ट जनरेशन। जो कुछ भी प्रोसेस का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो डेटा तो बहुत ज़्यादा है, बट एंड यूज़र को क्या चाहिए कि एक बहुत ही उसको जिस टाइप में वो डेटा देखना है उस फॉर्म में उसका प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ रिपोर्ट जनरेशन। तो मोटा मोटी देखेंगे तो आप ये पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो हम पूरे ट्यूटोरियल में ये हर एक चीज़ करते रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि स्पंदन स्काडा का यूज़र इंटरफेस जो है उसमें ये चीज़ें कैसे और कहाँ पे है। डिटेल में हम बाद में जाएंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो आप देखेंगे ना, यहाँ पे अलग अलग विंडोज़ हैं। ओके, डिवाइसेस है, पब्लिशर्स है, डिस्प्लेस है, स्क्रीन्स है, स्क्रिप्ट्स है। एक तो यूज़र इंटरफेस में आपको है फ्लेक्सिबिलिटी, आप उसको किधर भी रीलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मुझे अगर यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, बंद है तो बंद कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए अभी लिखने को, मुझे स्क्रीन में जगह करना है तो इसलिए। ठीक है, अगर आपका कोई विंडो बंद किया है तो यहाँ शो हाइड में जाके आप उसको वापस इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइसेस ये जो विंडो है ना, इसमें क्या होता है कि जो कुछ भी आपका पीएलसी या डिवाइसेस का साथ कम्युनिकेशन है वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मॉडबस है, ईथरनेट आईपी है, प्रोफिनेट है, कैन है, सॉफ्ट टैग्स है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अलग अलग पीएलसी के अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम इसको कर सकते हैं यूज़। कैसे करना है हर एक का अलग अलग ट्यूटोरियल आएगा, मतलब मॉडबस कैसे रहेगा, कैन कैसे रहेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो एक बार आपने यहाँ पे कर लिया तो उसके बाद में क्या होता है कि आपको डेटा पब्लिश करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना अलग अलग टाइप के पब्लिशर्स हैं कि डेटाबेस लॉकर है तो डेटाबेस में आपको डेटा लॉक करना है, सीएसवी फाइल में लॉक करना है, या फिर अलार्म आने के बाद आपको ईमेल्स करने हैं। तो ये अलग अलग टाइप के जो डेटा पब्लिशिंग के मेथड्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप उसको जो कोई भी डेटा इधर से एक्वायर किया है या प्रोसेस करने के बाद उसको प्रोसेस डेटा जो रहेगा वो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। देन देर इज अलार्म कॉन्फ़िगरेशन, टैग व्यूअर्स वगैरह, आपके जो कुछ भी है ट्रिगर जनरेट करना रहता है। मतलब कोई तो पीएलसी से ये वैल्यू आएगा, 0 से 1 होगा तो मुझे कुछ तो करना है, तो वो ट्रिगर से हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है स्काडा स्क्रीन्स। अभी यहाँ पे आप ऑलरेडी देखेंगे अलग अलग स्क्रीन्स किए हुए हैं। मैं एक स्क्रीन पे सपोज करके एडिट बोलता हूँ तो यहाँ पे एडिटर विंडो खुल जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये क्लोज करता हूँ, एक नया वाला विंडो बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के विजेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो ये हम ड्रैग ड्रॉप करके, सपोज मुझे ग्राफ चाहिए, या फिर ये लो डायल ले लेते हैं, सॉरी दिस डायल है तो मैं डायल ले सकता हूँ, प्रोग्रेस बार है,
तो अलग अलग सब जो विजेट्स है ना वो मुझे यहाँ पे मिलते हैं, जो मैं स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और हर एक विजेट्स को है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। डिटेल में स्क्रीन डिज़ाइनिंग कैसे रहता है वो हमारे बाद में ट्यूटोरियल में आने ही वाला है, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए हम इतना देख रहे हैं। उसके बाद में स्क्रिप्ट्स हैं। सो मुझे कुछ तो स्क्रिप्टिंग करना है। इसमें आप एक देखेंगे स्पंदन स्काडा में स्क्रिप्टिंग बहुत ही रेयर लगता है आपको। मतलब क्या है कि डेटाबेस में डेट लॉक करना है या फिर रिपोर्ट जनरेट करना है, ये टाइप के टास्क है ना, उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू डोंट रिक्वायर स्क्रिप्टिंग। वो अपने आप कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा। कैसे है वो हम डिटेल में देखेंगे। बट आपको कोई प्रोसेस का कैलकुलेशंस करना है या फिर कोई तो एनेबल डिसेबल टाइप है कि ये बटन दबाया तो ये नहीं होना चाहिए, वैसे टाइप की चीज़ें ना, सिर्फ उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग लगता है। तो वो जो स्क्रिप्ट है आपके सब स्क्रिप्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, रिपोर्ट टेम्पलेट्स ये भी हम बाद में देखेंगे कि मैं खुद के टेम्पलेट्स तैयार कर सकता हूँ कि मुझे कुछ तो कंपनी का नाम चाहिए, हेडर चाहिए, वो चाहिए, A4 साइज में चाहिए या फिर A3 में चाहिए, तो वो सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एडिटर बना हुआ है, ठीक है। तो हम ये बाद में देखेंगे हम खुद का टेम्पलेट कैसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में है इमेज मैनेजर। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या है ना कि हमको खुद के कुछ तो इमेजेस यूज करने हैं कि कंपनी का लोगो है या फिर लेट्स से कोई तो मैं ग्राफिक्स लिया हुआ हूँ, जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लो के लिए उन्होंने कुछ तो किया हुआ है कि GIF फाइल्स हैं। तो ये सब फाइल्स वगैरह जो कुछ भी है ना, वो हम वॉल वॉल का इमेज है या फिर और कुछ है, तो ये सब हमारे कस्टम इमेजेस जो है वो हम यहाँ पे डाल के अपने स्काडा प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट टू सिंप्लीफाई यूजर एक्सपीरियंस, अभी क्या होता है, सपोज मुझे ये टाइप का विंडो चाहिए, तो मैं ये मेरा लेआउट जो है ना वो एडजस्ट करके उसको सेव पर्सपेक्टिव बोल सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा इसको तुषार। तो यहाँ पे तुषार नाम से आप देखेंगे कि पर्सपेक्टिव्स में मेरा लोड पर्सपेक्टिव में यहाँ पे तुषार नाम आ गया। तो अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ लेआउट में और मैं वापस मेरा पर्सपेक्टिव जो सेव किया है वो लोड करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से मेरा पर्सपेक्टिव वापस बन जाएगा। इससे क्या होता है कि आपको जो कुछ भी लेआउट्स है ना वो आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें रहता है यूज़र एडिटर। तो स्काडा में हम मल्टीपल यूज़र सपोर्टेड है। क्या होता है कि बहुत सारे टाइम ऐसा रहता है कि एडमिन यूज़र है तो उसको ये स्क्रीन दिखना चाहिए, जो ऑपरेटर है उसको वो नहीं दिखना चाहिए, तो इसके लिए क्या लगता है अलग अलग यूज़र्स लगते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे कुछ तो सुपरवाइजर करके एक चाहिए, ओके, सो मैं उसको बोलूँगा यूज़र लेवल इज़ 2। अभी ये लेवल्स है ना, ये आप डिसाइड करते हैं। मतलब कैसे है कि सिस्टम में यूजर लेवल्स दिए हुए हैं इन फॉर्म ऑफ नंबर, अप टू 99 लेवल्स यू कैन हैव। तो कौन से लेवल को क्या बोलना है वो आप डिफाइन करेंगे, और स्क्रिप्ट जब आप स्क्रीन वगैरह डिजाइन करेंगे वो टाइम उस हिसाब से आप यूजर लेवल्स यूज करते हैं। आपका जो कोई भी प्रोजेक्ट है, जो कुछ भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है ना, वो पूरा आप एक्सपोर्ट करके एक प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ तो बोल लूँगा कि ये मेरा प्रोजेक्ट चाहिए मुझे, प्रोजेक्ट बैकअप, तो एक जैज़ की केपी फाइल बन जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे सेम आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट बैकअप हमने सेव किया है ना, तो ये आप यहाँ कोई भी सिस्टम में सपोज एक ऐसा है कि आप फील्ड पे कोई तो प्रोजेक्ट किया हुआ है उसका बैकअप लेना है तो आप ले सकते हैं। दूसरा चीज़ ऐसे है कि आप सपोज आपके ऑफिस में वापस आ गया और कुछ चेंजेस करके आप कस्टमर को देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली वो प्रोजेक्ट इंपोर्ट कीजिए, ओके, फिर स्काडा रीस्टार्ट करने को बोलेगा, आप स्काडा रीस्टार्ट कीजिए, चेंज करना है जो कुछ भी चेंज है वो कीजिए, वापस एक्सपोर्ट करके कस्टमर को भेज दीजिए, वो वहाँ पे इंपोर्ट करेगा। तो आपने जो कोई भी चेंजेस सिस्टम में किए हुए ना, वो पूरे के पूरे चेंजेस वहाँ पे आ जाएंगे। ओके, so that was our introduction. Now we'll go one by one in more detail. Thank you.